आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। पहले हेडलाइंस। पुणे में जीबीएस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत कर रही है संजीदा इक़दाम। रियासती वजीर सेहत प्रकाश आपटेकर का बयान। बाबा सिद्दीकी के कातिल के तार बांद्रा स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से हैं जुड़े। मकतूल के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी का इल्जाम। रियासती वजीर योगेश कदम ने हुक्मरान पार्टियों के बीच गैंग वॉर चलने के संजय राउत के इल्जामात का किया मुस्तरद। करार दिया सियासी बयानबाजी। देवेंद्र फडणवीस ने पद्मश्री अच्युत पालियो की किताब अक्षर भारती का अंजाम दिया रस्म इजरा। वज़ीर आला मुसन्निफ की काविशों को सराहा। और खबरें तफसील से। पुणे में जीबीएस बीमारी के फैलने के तनाजुर में रियासती वजीर प्रकाश आपटेकर ने कहा कि हुकूमत इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। रियासती वजीर सेहत ने बताया कि काबीना के इजलास में भी इस मौजू पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि साफ पानी मुहैया करने के लिए हुक्काम को हिदायत दी गई है। जीबीएस सिंड्रोम जो पूना शहर में उसके पेशेंट्स बड़े हैं, तो उसके कारण बहुत सारे लोग चिंतित हैं। इसी कारण आज कैबिनेट में भी उस पर चर्चा हुई। कैबिनेट की मीटिंग में सम्माननीय सीएम साहब ने हमें सूचना दी कि उसके लिए एक अच्छी एसओपी बनाई है ताकि पेशेंट की संख्या ना बढ़े, शुद्ध पानी लोगों को मिलने के लिए जो कुछ करना चाहिए उसके लिए सभी स्थानिक स्वराज्य संस्था और उसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक अच्छी तरह से कोऑर्डिनेशन करके एक एसओपी निकालने के लिए भी सीएम साहब ने कैबिनेट में हम लोगों को आदेश दिया है। वहीं रियासती वजीर तिब्बी तालीम हसन मुशर्रफ ने कहा कि जीबीएस से निपटने के लिए हुकूमत ने एसओपी तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। ये किससे होता है? तो ये पानी की वजह से हो रहा है। ऐसा नतीजा निकल कर आया है। पानी गर्म करके पीना चाहिए और जो खाद्यान्न खाते हैं वो भी गर्म करके खाना चाहिए। और इसकी एसओपी अभी हमने डिक्लेयर की है और इसका हम टास्क फोर्स भी करने वाले हैं। दिल्ली की भी टीम आएगी। ये संसर्गजन्य नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। अभी तक क्या आएगी टीम आएगी। क्या रिपोर्ट हुआ? नहीं, अभी नहीं रिपोर्ट आया उनका, अभी आएगा। सर, जिस तरह से ये फैल रहा है तो लोगों का अवेयरनेस क्या करेंगे? नहीं, बोल दिया नाम, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। ये संसर्गजन्य नहीं है। महाराष्ट्र बीजेपी के सदर चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की जानिब से कुंभ मेले के दौरान डुबकी के ताल्लुक से दिए गए बयान पर अपना रद्दमल जाहिर किया। बावनकुले ने कहा कि खड़गे ने हिंदू मुखालिफ सोच का इजहार किया है। ने हिंदू विरोधी मानसिकता का दर्शन किया है। कई बार मल्लिकार्जुन खड़गे हिंदू विरोधी बयान दे चुके हैं। गंगा माता हमारे लिए पवित्र माता है, उनके बारे में उन्होंने टिप्पणी की। उन्होंने कुंभ मेला के बारे में भी टिप्पणी की। करोड़ों हिंदू समाज का अपमान किया। और कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पे उनका समर्थन है, क्योंकि अध्यक्ष ने बोला है, उनके पार्टी अध्यक्ष ने बोला है। मुझे नाना पटोले और वडेट्टीवार से पूछना, आप भी पूछ लीजिए जाकर कि मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान आया वो उनको मान्य है क्या। और उद्धव जी जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे आपके साथ, उद्धव ठाकरे जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी कहीं, तभी पूछ लीजिए उनको कि खड़गे जी ने दिया हुआ बयान कुंभ के बारे में, कुंभ के विरोध में, गंगा नदी के पवित्र स्नान को लेकर, तो ये बयान उद्धव ठाकरे को मान्य है क्या? जरा वो भी आप बता दें महाराष्ट्र को। वैसे भी उद्धव ठाकरे जी ने तो कल प्रदर्शन कर ही लिया खुद की मानसिकता का। वक्फ बोर्ड के सुधारना में उद्धव ठाकरे के लोगों ने खिलाफ वोट्स किया। तो मुझे लगता है एमआईएम की महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में एक किताब की रस्म इजरा तकरीब में शिरकत की। देवेंद्र फडणवीस ने
अक्षरा सेवा के ज़रिए सकाफ़त का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले पद्मश्री अच्युत पावलो की किताब अक्षर भारती का रस्म इजरा अंजाम दिया। इस मौके पर वज़ीर आला ने मुसन्निफ़ की काविशों को सराहा। इस तकरीब में काबीनी वज़ीर आशीष जायसवाल ने भी शिरकत की। पुस्तकाचं आपण प्रकाशन केलं ते श्री अच्युत पालवजी, श्रीमती श्रद्धा पालव या ठिकाणी उपस्थित सर्व मान्यवर भगिनी आणि बंधू, मी सर्वप्रथम आपल्या सर्वांच्या वतीनं श्री अच्युत पालव यांना भारत सरकारने पद्मश्री दिल्याबद्दल त्यांचं मनापासून अभिनंदन करतो। एक स्कूल में मैंने लिखना शुरू किया था ब्लैक बोर्ड के ऊपर, एवरीडे यू हैव टू राइट वन थॉट ऑन द ब्लैक बोर्ड। मुझे मालूम नहीं था कि ये मैं यहाँ तक लेके आ जाएगा, और लगभग 40-50 साल में वो काम कर रहा हूँ। उसके बाद काफ़ी साल के बाद अक्षरों का जो शेप था बदलता हुआ था, मीडिया आ गए, लेकिन मैंने अपना रास्ता छोड़ा नहीं था। आज वो सारा जो रास्ता है वो पद्मश्री तक लेके गया, और मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक छोटी सी चीज़ है। अपना भारत देश जो है वो कहावत है कि जैसे खेती प्रधान है वैसे लिपि प्रधान भी है, और लिपि प्रधान देश को पूरा ये दिखाना, ये सारे एग्जीबिशन जो है वो एग्जीबिशन पूरा एस्थेटिकली बनाया गया है। एक बुक जो किया है वो बुक भी वैसे ही किया है। तो मेरे ख्याल से लोगों ने देखना चाहिए लिपि की तरफ। एक अपनी जान पहचान सिर्फ नाम नहीं होती है, वो भाषा भी होती है और उसकी सुंदरता भी होती है। सिर्फ मैंने मांग की कि हर एक लिपि का राज्य में उसका म्यूज़ियम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक जगह पे सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल सके। क्या होता है, मुझे पूना जाना पड़ेगा, मुझे धुरा जाना पड़ेगा, मुझे और किस पे जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो एक जगह पे अगर मिल गया ना तो सारी इन्फॉर्मेशन। और एक दूसरी एक मांग थी कि ये सारे लिपियों का भारत के एक पूरा म्यूज़ियम दिल्ली में होना चाहिए। जो यहाँ से कोई राजधानी गया तो सारे इकट्ठा नॉलेज इकट्ठा करके लेके आएगा। महत्वपूर्ण स्थानों पर ये म्यूजियम होना चाहिए, और इसको राजाश्रय और इसको प्रोत्साहन मिलना बहुत ज़रूरी है। मेरे यहाँ पर मैंने खुद देखा कि मेरे यहाँ पर जो शिलालेख लिखे वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए, लेकिन मेरे यहाँ पे कुछ शिलालेख जो शंख लिपि में लिखे गए उसे पढ़ने वाला समझने वाला आदमी अभी समय हिंदुस्तान में कोई बचा नहीं है। तो नई पीढ़ी। बाबा सिद्दीकी के कत्ल केस में उनके बेटे ज़ीशान सिद्दीकी ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में दावा किया कि बांद्रा स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट ने इस जुर्म में कलीदी किरदार अदा किया है। उन्होंने शिवसेना यूबीटी के एमएलए एडवोकेट अनिल परब और बीजेपी लीडर मोहित कंबोज पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। अपने बयान में ज़ीशान सिद्दीकी ने सनत दानिश्वर नगर स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट और डेवलपर्स के मुबैना दबाव का हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि उनके वालिद बाबा सिद्दीकी कच्ची आबादियों के हुकूक की जंग लड़ रहे थे, जिसकी वजह से वो रियल एस्टेट डेवलपर्स के साथ तनाज़ात में घिरे और झूठे मुकदमात के जरिए पुलिस के दबाव का सामना किया था। ज़ीशान सिद्दीकी के इल्ज़ामात पर शिवसेना यूबीटी के लीडर अनिल परब ने रद्दमल ज़ाहिर किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत को ज़ीशान सिद्दीकी के इल्ज़ामात की दोबारा जांच कराना चाहिए, जिसमें हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे। अब उसके बावजूद भी अगर ज़ीशान सिद्दीकी के मन में कोई प्रश्न है तो सरकार तो उनकी है, वो कभी भी सरकार के पास में जाके उसके बारे में इंक्वायरी फिर से करके जो एक्चुअल इसमें जो उनके मन में बातें हैं वो सरकार को बताना चाहिए, पुलिस को बताना चाहिए, और सरकार भी कॉग्निजेंस लेगी। जो मीटिंग हो गई वो जनरल बॉडी मीटिंग थी, जिस मीटिंग में सभी राजकीय पक्षों को नेताओं को बुलाया गया था। मैं था, ज़ीशान सिद्दीकी थी, मनसे के पदाधिकारी थे, शिवसेना शिंदे गुट के पदाधिकारी थे, तो वहां पर सभी राजकीय पक्ष के कार्यकर्ता थे, और ये मीटिंग लोगों ने बुलाई थी, और डेवलपर चुनने का काम लोग जीबीआर से कहते हैं। अब ज़ीशान सिद्दीकी को कोई तकलीफ है तो उन्होंने पुलिस को बोलना चाहिए था, लेकिन 24 की जो स्टेटमेंट है 24/12/10 की, उसमें तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है। आप लोग शिवसेना यूबीटी एमपी संजय राउत ने दावा किया है कि महायुति की इत्तेहादी जमातों के दरमियान गैंगवार चल रही है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी अजित पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी में जबरदस्त गैंगवार चल रही है, जिसमें एक दूसरे को धमकियां दी जा रही हैं, जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही हैं।
ये दिस इज नॉट पॉलिटिकल वॉर। मुंबई के भाषा में उसे अंडरवर्ल्ड का गैंग वॉर बोलते हैं, और ये गैंग वॉर सरकार में चल रही है, और 3 गैंग है, 3 गैंग में ये गैंग वॉर चल रहा है। बीजेपी है, अजित पवार की पार्टी है, और एकनाथ शिंदे की पार्टी है। 3 पार्टी में एक खुंखार गैंग वॉर चल रहा है, और गैंग वॉर इस हद तक गया है कि एक दूसरे के वीडियो, धमकियां, मारने की साजिश, ये सब चल रहा है। महाराष्ट्र की सरकार में अगर कोई गृह मंत्री है, सचमुच उनका जमीर जाग उठा होगा तो देखिए क्या चल रहा है, नहीं तो खून खराबा मंत्रियों। रियासती वजीर योगेश कदम ने हुक्मरान पार्टियों के बीच गैंगवार चलने के संजय राउत के इल्जाम पर शदीद रद्दमल जाहिर किया। रियासती वजीर ने कहा कि महायुति हुकूमत ने जराइम पर कंट्रोल करने के लिए जो काम किया है, ऐसा काम किसी ने नहीं किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में जराइम में कमी आई है। योगेश कदम ने संजय राउत के बयान को सियासी करार दिया। संजय राउत जी को सिर्फ सुबह 10 बजे मीडिया के सामने आना और सरकार के ऊपर विशेष टिप्पणी करना, इसके अलावा और कोई काम बचा नहीं है। हमारी सरकार ने पिछले महायुति की सरकार ने पिछले 2.5 साल में और अभी जो क्राइम के ऊपर जो काम किया है वो कोई सरकार नहीं कर पाई थी। उद्धव जी जब मुख्यमंत्री थे तभी उनके टेन्योर में जो भी क्राइम रेट महाराष्ट्र का बढ़ा था उसको भी सामने रखना चाहिए। मेरे ख्याल से संजय राउत पॉलिटिकल स्टेटमेंट करने के अलावा उन्हें आंकड़े देखने चाहिए, और आंकड़े मेरे ख्याल से यही बोलते हैं कि महाराष्ट्र में क्राइम कर्व करने में महायुति सरकार यशस्वी हुआ है। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में मंत्रियों का खून खराबा भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, इसको लेकर क्या? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से आरोप करते वक्त उसको कोई बेस नहीं है। जैसे मैंने बताया, संजय राउत ये ऐसी व्यक्ति है जो सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट करने। बीजेपी लीडर और साबिक एमपी कृत सोमैया ने जालना के दौरे के दौरान एक बड़ा इंकशाफ किया और दावा किया कि महाराष्ट्र में बांग्लादेशी रोहिंग्या को हिंदुस्तानी शहरी बनाने की साजिश चल रही है। मीडिया से बात करते हुए सोमैया ने कहा कि गुज़श्ता 6 माह में 2,14,000 बांग्लादेशी रोहिंग्या ने महाराष्ट्र में पैदा होने का दावा करते हुए जाली दस्तावेजात जमा कराई। इनमें से 1,13,000 लोगों को बर्थ सर्टिफिकेट भी जारी किए गए। बीजेपी लीडर ने रियासती इंतजामिया से फौरी कार्रवाई करने की अपील की है। महाराष्ट्र में गत 6 महीने में विधानसभा चुनाव प्रचार प्रारंभ होते ही एक बड़ा षड्यंत्र, जो जिनका जन्म प्रमाण पत्र लेना भूल गए थे, बर्थ सर्टिफिकेट 30 साल 40 साल 50 साल पहले, उनको पहले मजिस्ट्रेट ये ऑर्डर देता था। नवंबर 2023 से इसमें परिवर्तन करके अभी तहसीलदार कार्यकारी दंडाधिकारी को अधिकार दिया। पहले 6 महीने ठीक चला था, बहुत कम एप्लीकेशन आती थी, और जुडिशरी न्यायिक अंतिम 6 महीने में 1,13,000 लोगों को सर्टिफिकेट दिया गया और 90,000 को मंजूरी दी गई है। ये मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के ध्यान पर लाते ही उन्होंने आगे सर्टिफिकेट देने पर रोक लगा दी। मार्कवाड़ी गांव में इलेक्शन कमीशन और ईवीएम के खिलाफ एहतजाज जारी है। एनसीपी एससीपी की जानिब से रियासती दफ्तर के सामने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ और मार्कवाड़ी के लोगों की हिमायत में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। पार्टी के ओबीसी सेल के सदर राजपुरकर ने एहतजाजी की क़यादत की। इस मौके पर साबिक एमएलए वेदिया ताई चौहान मौजूद थी। हाल ही में मुनक़द असेंबली इंतखाबात में एनसीपी एससीपी के एमएलए उत्तम जानकर ने मार्कवाड़ी से कामयाबी हासिल की थी, लेकिन चूंकि उनके गांव से उनको मिले वोटों का तनासब बहुत मुख्तलिफ था, इसलिए लोगों ने इलेक्शन कमीशन से बार बार मुतालबा किया कि इंतखाबात बैलेट पेपर से कराए जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना भी मुस्लिम वोटरों को अपनी तरफ लाने का मनसूबा बना रही है। नासिक और मालेगांव में शिंदे ने दीगर पार्टियों के अहदेदारों को अपनी पार्टी में शामिल किया है। एनसीपी एससीपी की सेक्रेटरी समीना शोएब मेनन अपनी साथी खवातीन कारकुनों के साथ शिवसेना शिंदे ग्रुप में शामिल हो गई। एनसीपी एससीपी के अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के अहदेदारों की बड़ी तादाद नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना में शामिल हुई। आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र इसे शिवसेना शिंदे ग्रुप की एक बड़ी कामयाबी करार दिया जा रहा है।
एनसीपी में भी मुख्तलिफ पार्टियों के मुस्लिम लीडरों ने बड़ी तादाद में पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। अजीत पवार की मौजूदगी में सिराज खान, असगर शेख, अख्तर शेख, साजिद कुरैशी, साजिद शेख, फैजुल्ला खान, डॉक्टर इमरान और दीगर शामिल हुए। सैफ अली खान हमला केस में एक बड़ा इंकशाफ करते हुए मुंबई पुलिस ने मगरबी बंगाल से ताल्लुक़ रखने वाली खातून का बयान रिकॉर्ड किया, जिसके आधार कार्ड को मुलजिम ने सिम कार्ड खरीदने के लिए इस्तेमाल किया था। मुंबई पुलिस के मुताबिक मुंबई से एक टीम ने मगरबी बंगाल का सफ़र किया और 2 अफराद के बयानात रिकॉर्ड किए। इब्तदाई तौर पर मुंबई पुलिस ने एक खातून का बयान रिकॉर्ड किया, जिसके आधार कार्ड को मुलजिम ने सिम कार्ड के लिए खरीदने के लिए इस्तेमाल किया। बाद में मुंबई पुलिस ने मुलजिम के एक रिश्तेदार का बयान भी रिकॉर्ड किया, जो मगरबी बंगाल में रहता है। जलगांव में आइडल एसोसिएशन के दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद हुई। मुस्लिम नौजवानों ने मिलकर इस एसोसिएशन का क़याम किया था ताकि इसके ज़रिए फलाह बहबूद और मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों की तामीर नौ और तरक्की के काम किए जा सकें। काफ़ी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। यही सोच को लेकर अल्लामा इकबाल की कुछ नौजवान चंद अर्सा पहले जमा हुए जो सेल्स और मार्केटिंग से ताल्लुक़ रखते थे। तकरीबन जलगांव शहर के 400 नौजवान जो है मुस्लिम नौजवान इस सेल्स और मार्केटिंग में काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मिलकर एक एसोसिएशन की बुनियाद चंद अर्सा कबल रखी, जिसका नाम आइडियल सेल्स एसोसिएशन जलगांव ये रखा गया। और कल के रोज़ यानी 26 जनवरी बरोज़ इतवार इसका ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। जलगांव ज़िले का ये वाहिद दफ्तर होगा जहाँ से इंशाअल्लाह जो है बेरोज़गार नौजवानों, मुस्लिम नौजवानों को जो है रोज़गार फराहम करने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर उनको तालीमी रहनुमाई दी जाएगी और तरक्याती स्कीमों का फ़ायदा दिलाया जाएगा। इंशाअल्लाह हम लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम नौजवानों से अपील करते हैं कि वो नांदेड़ में बर्ड फ्लू के हवाले से आवाम को किसी भी अफवाह का शिकार होने की ज़रूरत नहीं। उबला हुआ अंडा और पका हुआ चिकन खाना इंसानी सेहत के लिए मुकम्मल तौर पर महफूज है। नांदेड़ ज़िले में बर्ड फ्लू के किसी भी केस की तस्दीक नहीं हुई है। इस हवाले से सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों और बाज़ ज़राए अबलाग में शाया गुमराह कुन खबरों पर यकीन न करें। ये वजाहत महकमे हवानात ने आवाम के इत्मीनान के लिए पेश की। महकमे हवानात के ज़िला अफसर डॉक्टर राजकुमार पाडेले ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि ज़िले में बर्ड फ्लू की निगरानी निहायत सख्ती से की जा रही है और ज़रूरी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। नांदेड जिल्ह्यामधील लोहा तालुक्यातील किवळा या गावी साधारण 20 तारखेच्या आसपास एका पशुपालकाच्या कुक्कुट पक्ष्यांमध्ये मरतूक असल्याचे आढळून आल्याने त्याचे नमुने आपण राज्यस्तरीय व राष्ट्रीय स्तरीय प्रयोगशाळेकडे निदानासाठी पाठवलेले होते। त्यामध्ये बर्ड फ्लूसाठी हे नमुने होकारार्थी आढळून आल्याचे दिसून आल्यानंतर आपण त्या गावामधील 1 किलोमीटरच्या क्षेत्रातील सर्व कुक्कुट नांदेड़ के एक स्कूल में सालाना फ़न फेयर प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह मौलाना शफ़ी ने किया। मौलाना ने अपने खिताब में तलबा को तिजारत के इस्लामी उसूल और हलाल कमाई की अहमियत पर नसीहत की। प्रोग्राम में तलबा ने घरेलू तौर पर तैयार करदा खाने पीने की अशिया फ़रोख्त करने के लिए पेश की। स्कूल इंतज़ामिया ने तलबा को तिजारत, पैसों के इंतज़ाम और नफ़ा और नुकसान के उसूलों से आगाह किया और वालिदैन की कुर्बानी और मेहनत की अहमियत पर रोशनी डाली। मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज रहबर इंग्लिश स्कूल में हमने फ़न फेयर, जिसे हम खरी कमाई कहते हैं, उसका एहतमाम किया है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है। बच्चे काफ़ी इसमें खुश नज़र आ रहे हैं। बच्चों के साथ हमने जो औलिया तलबा होते हैं, सरपरस्त होते हैं, उनको भी हमने मदऊ किया। आज हमारे इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान खुसूसी मौलाना शब्बीर साहब भी इसमें शरीक रहे और उन्हीं के दस्ते मुबारक से हमने आज इस प्रोग्राम का आगाज़ किया। इसी के साथ रहबर इंग्लिश स्कूल हम पिछले 1 हफ्ते से मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स बच्चों के लिए मुनक्किद करते आ रहे हैं। स्पोर्ट्स वीक का एहतमाम भी हमने इसी दौरान किया है। इसमें हमने क्रिकेट के मुकाबले रखे और उसके अलावा सैक रेस भी और उसके अलावा बहुत सारे अक़लियती तबक़े के बच्चे भी आला तालीम हासिल करके कौम मिल्लत का नाम रोशन कर सकें। इस मकसद के लिए तहत अकोला में एक तालीमी अकेडमी की जानिब से 30 बच्चों को 2 साल तक
JEE और नीट के लिए स्कॉलरशिप फराहम की गई है। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर तलबा का मुकाबला जाती इम्तिहान मुनक्किद किया गया, जिसमें नुमाया कामयाबी दर्ज करने वाले तलबा को ये स्कॉलरशिप फराहम की गई। इस मुकाबले में सबसे ज़्यादा उन तलबा और तालिबात ने बेहतर मुजाहरा किया जिन्होंने उर्दू मीडियम सरकारी स्कूलों से तालीम हासिल की है। का मेन इंटेंशन ये था कि जितने मुस्लिम कैंडिडेट हैं, मुस्लिम बच्चे हैं जो आज फीस की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, ऐसे मुस्लिम बच्चों के लिए हमने 2 अलग अलग इम्तिहानात लिए थे, 2 अलग अलग एग्ज़ाम लिए थे। तो उस एग्ज़ाम लेने का हमारा मकसद ये था कि ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली वीक है, जो फीस की वजह से आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो एक पहला फ़ेज़ 1 हमारा अलग अलग हर तालुका पे हुआ और उसका फ़ेज़ 2 का जो एग्ज़ाम था हमारा वो पिछला 12 जनवरी को हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फेलिसिटेशन का प्रोग्राम हुआ और हम जो चाह रहे थे कि ऐसे बच्चे जो फाइनेंशियली वीक है, तो सच में हम उन बच्चों तक के पहुँचे हैं अलग अलग जगह से। तो मैं आपको बता दूं कि उसमें टोटल जो है वो 22 से 24 बच्चे जिनको हम 2 साल तक के फ्री नीट और JEE के जो है वो एजुकेशन देंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस। पुणे में GBS बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हुकूमत कर रही है संजीदा इक़दामात। रियासती वज़ीर सेहत प्रकाश आप्टेकर का बयान। बाबा सिद्दीकी के कत्ल के तार बांद्रा स्लम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट से हैं जुड़े। मकतूल के बेटे ज़ीशान सिद्दीकी का इल्जाम। रियासती वजीर योगेश कदम ने हुक्मरान पार्टियों के बीच गैंग वॉर चलने के संजय राउत के इल्जामात को किया मुस्तरद, करार दिया सियासी बयानबाजी। देवेंद्र फडणवीस ने पद्मश्री अच्युत पालोक की किताब अक्षर भारती का अंजाम दिया रस्म इजरा। वज़ीर आला ने मुसन्निफ की काविशों को सराहा। महाराष्ट्र न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।